हे गाइस, होप यू ऑल डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं आप सबको रिसेंटली जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नोटिफिकेशन दिया है ट्विटर पे फाइनल ईयर एग्जाम्स के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि अभी आरजेपीवी ने इस ट्वीट्स के बाद जो भी इन्होंने डिसीजन लिया उसके बाद आरजेपीवी ने क्या रिएक्शन दिया है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली जो पिटिशन फाइल किया गया है उसका क्या हो रहा है। तो फाइनल जो ऑलमोस्ट टोटल कंक्लूजन होगा, सभी जो भी इंफॉर्मेशन सभी आ रहा है उसके बेसिस पे मैं एक कंक्लूजन बताऊंगा कि एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बिकॉज इसके पहले भी बहुत सारे डिसीजंस लिए जा चुके हैं, सीएम सर ने भी लिया था और फिर से डिसीजन चेंज हो गया। तो अभी फिर से कन्फ्यूजन है कि एग्जाम्स का डेट तो आ गया है, बट क्या एग्जाम्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले वन बाय वन सारा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हुआ क्या क्या है इन 2 दिनों में। सबसे पहले जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। ये ढेर सारा ट्वीट उन्होंने किया और इस ट्वीट्स में इन्होंने ये बताया कि एग्जामिनेशन कब से होगा, किस मोड में होगा। ठीक है, तो जो भी इन ट्वीट में इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग और फार्मेसी के स्टूडेंट है, ठीक है, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका जो है 24 अगस्त से लेके 9 सितंबर 24 अगस्त से लेके 9 सितंबर के बीच में ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट बात उस ट्वीट में ये थी कि डिप्लोमा फाइनल ईयर वालों का जो है वो 27 अगस्त से होगा 14 सितंबर के बीच में, वो भी ऑनलाइन मोड में। और ये भी लास्ट में उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि अगर जो स्टूडेंट इस ऑनलाइन मोड वाले एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनका फिर से अगेन एग्जाम होगा 15 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में, और इसका जो मोड होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी कारणवश ये वाले स्टूडेंट जो है इनका जो एग्जामिनेशन होगा और इसमें जो भी मार्क्स आएगा, ठीक है, उसका 50% और प्लस में इनका प्रीवियस सेमेस्टर का जो होगा टोटल 50% का एवरेज, उसके बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हो यदि कोई परीक्षार्थी ओपन बुक परीक्षा में किसी भी रीजन से अगर प्रेजेंट नहीं हो पाता है तो जो उनका मूल्यांकन होगा, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा, 50% वेटेज दिया जाएगा उनके प्राप्तांक को जो एग्जामिनेशन के थ्रू होगा और 50% दिया जाएगा प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स को। तो उसके बेसिस पे बनेगा। और जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सब का क्लासेस के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत बताया गया कि किसी का अक्टूबर में होगा, किसी का सितंबर में होगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, मेन इम्पोर्टेंट था फाइनल ईयर एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। अब जैसे ही ये ट्वीट आया तो इस ट्वीट के बाद सडन तुरंत आरजीपीवी ने भी अपने पोर्टल पे ऑनलाइन एग्जाम्स कराने के रिगार्डिंग ये एक इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया जिसमें उन्होंने फिर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स उन सब का फीडबैक फिर से माना है कि वो ओपन चॉइस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या नहीं। तो फिर से एक फीडबैक फॉर्म आया, ये मैं आपको फीडबैक फॉर्म दिखा देता हूँ। ये आपका फीडबैक फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो वन बाय वन जितने भी गाइडलाइंस है उसको मैं जरा समझा देता हूँ। सबसे पहले में उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम रहेगा आपका। और फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला कि आप ये एग्जामिनेशन जो है डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैब, स्मार्टफोन इन सभी में से किसी भी गैजेट्स में दे सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि 3G कनेक्शन में भी एग्जामिनेशन पॉसिबल होगा। मींस इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो इशू आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू जो है वो नहीं रहेगा। और फिर उन्होंने ये बताया कि 2 मॉक टेस्ट इसके लिए भी कराया जाएगा। और फिर उसके बाद ये बताया कि कोई भी स्टूडेंट जो अगर एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया उनका फिर से नॉर्मल ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा मिड सितंबर में, या फिर उसके बाद जब भी उसका सिचुएशन सही होगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो है वो तो ऑफलाइन ही होगा, इसके बारे में एमपी सीएम ने बोल दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको फुलफिल करता हूँ ऑनलाइन,
और फिर यहाँ पे कुछ आपको डिटेल बोला जाएगा कि या ये आपको किसका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या फिर आपके पास क्या है। तो मेरे पास जो है मैं वो सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने कर दिया। उसके बाद आई एग्री कीजिए एंड देन यू हैव टू जस्ट सबमिट इट। तो ये मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। तो इस तरह से आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी सबमिट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि आरजीपीवी ने भी फाइनलाइज कर दिया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना है, मतलब वो भी अब मूड में। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सबको भी पता होगा कि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस निकाला था उस पे बेस्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हंगामा खड़ा किया कि नहीं, एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल किया एट द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द यूजीसी। तो उसी पिटीशन के जवाब में सबसे पहले एनवाईयूएस ने किया था, तो उनका पिटीशन जो है पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर एक 31 स्टूडेंट्स का ग्रुप ने मिलके फिर से पिटीशन फाइल किया और ये उनके वकील साहब है, इनके हेल्प से, और इस बार जो है पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पे देखो उन्होंने ट्वीट करके बताया है, यूजीसी पिटीशन इज लिस्टेड ऑन 31 जुलाई बिफोर 3 जज बेंच लेड बाय ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण एज आइटम नंबर 12। उन्होंने ये बताया कि कन्फर्म जो भी हमारा यूजीसी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया गया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस पे जो है 3 जजेस का बेंच मिलके 31 जुलाई को फाइनल जो भी डिसीजन होगा इस मामले पे कि क्या होना है या नहीं होना है, वो सब कुछ फाइनलाइज डिसाइड किया जाएगा 31 जुलाई को। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यूजीसी को नोटिस दिया है कि 29 जुलाई तक वो जवाब दें सुप्रीम कोर्ट को ऑन द यूजीसी गाइडलाइंस। ये वहाँ पे कुछ उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं, ये शायद कुछ पिटीशन फाइल किया गया है तो उसी का स्क्रीनशॉट है। ये सब अपने काम का नहीं है, बस यही है कि पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है और इसके बारे में जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो अपना 31 जुलाई को होगा, ठीक है। तो अगर 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एग्जामिनेशन होगा, तब तो फिर आप समझ लीजिए कि जो भी सीएम ने ट्वीट किया है वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। बिकॉज सीएम ने भी ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और आरजीपीवी तो ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड था कि एग्जाम ही लेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी यूजीसी के गाइडलाइंस को अगर मान्यता दे दिया और ये बोल दिया कि एग्जामिनेशन लेना चाहिए तो फिर एग्जामिनेशन होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, जनरल प्रमोशन सबको मिलना चाहिए, तो फिर से यूजीसी गाइडलाइंस निकालेगी रिगार्डिंग द जनरल प्रमोशन। सभी यूनिवर्सिटी को फिर से गाइडलाइन दिया जाएगा और फिर से जो है जो भी सीएम ने डिसीजन लिया है एग्जामिनेशन लेने का, हो सकता है कि वो डिफर कर दे और सबको जनरल प्रमोशन दे दे। तो फाइनल क्या होगा वो 31 जुलाई को आफ्टर द जजमेंट ही पता चल पाएगा। सो तब तक आप सभी वेट कर लीजिए एंड आफ्टर दैट जो भी डिसाइड करना हो, जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाता हो वो बनाते रहिएगा। ये कंप्लीट कंक्लूजन था इस वीडियो का। होप यू लाइक्ड इट। अपने सभी फ्रेंड से इसे शेयर करें एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच। गुड लक।